सो हेलो एवरीवन, देखो स्त्री 2 अब रिलीज होने वाली है, जो मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स या फिर कहें स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है। इस यूनिवर्स में 3 मूवीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं यहाँ पर रूही को ऐड नहीं करूंगा बिकॉज मैडॉक ने इस यूनिवर्स में रूही को ऐड ही नहीं किया है, तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो इस यूनिवर्स की ऑफिशियल मूवीज है स्त्री फर्स्ट, भेड़िया और मुंजा या मुंजिया। अब पूरी वीडियो में मैं मुंजा नहीं बल्कि मुंजिया वर्ड का यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू फैक्ट। प्लीज आप लोग कॉमेंट मत करना इसको लेकर, बिकॉज मूवी को भी तुम ध्यान से देखोगे तो कहीं कहीं पर इसको मुंजा बोला गया है तो कहीं कहीं पर इसको मुंजिया। और यहाँ पर ये चौथी इंस्टॉलमेंट है स्त्री 2, जो कि सीक्वल है स्त्री का। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कहने को तो ये मूवीज एक यूनिवर्स का पार्ट है, बट हर फिल्म की तरह हमें कनेक्शन के नाम पर बस पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा दिया जाता है। अब तक इस यूनिवर्स की तीनों मूवीज की कहानियां आपस में मिल ही नहीं पाई है, जो कि मेरे हिसाब से अब तक हो जानी चाहिए थी। अब इस यूनिवर्स में मूवीज की कहानी अलग अलग चलेगी या फिर आपस में कनेक्टेड होंगी, इसके बारे में मैं लेकर चल रहा हूँ। शायद स्त्री 2 हमें किसी पॉइंट पर जाकर बता दे कि कैसे ये मूवीज कहानी के हिसाब से आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ये वीडियो लाया है, जिसमें मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा इस यूनिवर्स में आई प्रीवियस मूवीज स्त्री, भेड़िया और मुंजिया की एंडिंग, स्टोरी और पोस्ट क्रेडिट सीन को। एंड स्त्री 2 से पहले आपको इन 3 मूवीज की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप इसे देखते टाइम कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये कैसे हुआ। तो अगर स्त्री 2 को देखते टाइम कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिवर्स की पहली मूवी स्त्री से। इस फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश के चंदेरी नामक स्थान पर आधारित है, जहाँ त्योहार के दौरान एक चुड़ैल, जिसे लोग स्त्री कहकर पुकारते हैं, वो चुड़ैल यहाँ पर मर्दों को उठाती है, वो भी बिना कपड़ों के। इसका चंदेरी में खौफ ज्यादा है, तो इससे बचने के लिए लोग अपने घरों के बाहर ओ स्त्री का लाना लिखते हैं। यहाँ पर विकी AKA राजकुमार राव चंदेरी में रहने वाला एक दर्जी है। ये अपना ज्यादातर टाइम विट्टू और जना के साथ गुजारता है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं विकी को एक बेनाम लड़की AKA श्रद्धा कपूर से प्यार हो जाता है, जिसके रहस्यमय व्यवहार के कारण विकी और उसके दोस्त उसे ही स्त्री मानने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं विकी का दोस्त जना गायब हो जाता है। ये लोग जना की खोज में एक भूतिया महल में पहुंचते हैं, जहां पर विकी का सामना स्त्री से होता है और उसे बचाने के लिए विकी की प्रेमिका वहां आ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद इन लोगों को मालूम पड़ता है कि ये अननोन गर्ल यानी श्रद्धा कपूर स्त्री नहीं बल्कि स्त्री कोई और है, जो कि चंदेरी के लोगों को किडनैप करती है। इसी बीच हम देखते हैं जना वापस आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से विक्की, विट्टू और बाकी के लोग परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जना स्त्री से पजेस्ड हो गया था। अगली रात हम देखते हैं शहर के कई और लोग गायब हो जाते हैं, जिसे बचाने के लिए वे लोग एक पुरानी किताब, जिसे हम चंदेरी पुराण के नाम से जानते हैं, उसके राइटर के पास जाते हैं, जहाँ पर लोगों को मालूम पड़ता है कि विक्की ही वो पर्सन है जो कि स्त्री को मार सकता है। लेकिन विक्की उसे मारना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसके दिल में स्त्री के लिए सिंपैथी थी। तो इसका भी ये अननोन गर्ल एक उपाय बताती है कि स्त्री को चोटी काट दो, जिससे स्त्री मरेगी नहीं लेकिन उसकी पावर्स चली जाएंगी। तो इसलिए वो स्त्री की चोटी काट देता है, जिससे उसकी पावर्स चली जाती हैं। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं ये रहस्यमयी लड़की चंदेरी छोड़कर जा रही है। यहाँ पर बस आती है, ये उसमें बैठती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है, जिससे हमारे लिए इसकी आइडेंटिटी अननोन रह जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जब ये बस में बैठी थी तो स्त्री की चोटी इसके पास होती है और ये चोटी वो अपने बालों से मर्ज कर लेती है। एंड स्त्री 2 के ट्रेलर में जो हमने इस अननोन गर्ल के पास चोटी देखी है, जिसका ये यूज कर रही है, वो एक्चुअली में इस चुड़ैल इस स्त्री की है, जिसमें इसकी पावर्स हैं। अब यहाँ पर जितना भी सीन हमें ये दिखाया गया था, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, जो भी चुड़ैल और डायन की पावर्स को होल्ड करती है। पर अभी तक हमें ये मालूम नहीं पड़ा कि इसका आखिरकार इरादा क्या है, ये क्यों चुड़ैल और यार यही चीजें मुझे डराती हैं। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1 साल बाद स्त्री फिर से चंदेरी पहुंचती है, वो भी फेस्टिवल के दिन। यहाँ पर ये देखती है चंदेरी की गेट पर इसका स्टैच्यू बना दिया गया है, जिस पर लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। अब यहाँ पर अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हें बता दूं, ये इसलिए लिखा गया था क्योंकि चंदेरी में सरकटे का आतंक था। यहाँ के लोग सरकटे से डरे हुए थे और उससे ओनली स्त्री ही इन्हें बचा सकती थी। एनीवेज, स्त्री 2 के ट्रेलर में हमने देखा ही है कि सरकटा कौन है और कैसे विकी स्त्री की मदद लेने जाता है। तो यहाँ पर खत्म होता है स्त्री फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन और आप समझते हैं इस यूनिवर्स की दूसरी मूवी भेड़िया को। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये क्लियर कर दिया जाता है, यहाँ पर भास्कर का कजिन ब्रदर कोई और नहीं बल्कि विकी का फ्रेंड जना है। यहाँ पर हम दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मिस्टर बगा को देखते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके
जीरो के फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर कर चुके हैं और भास्कर को यहाँ पर भेजते हैं ताकि जंगल को कट करके जंगल के बीचों बीच से एक रोड निकाली जाए जो कनेक्टेड होगी मेन सिटी से डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर दो लोकल लोग जोमिन और पांडा आसपास की जगह दिखाते हैं इन्हें। यहीं पर एक रात होता क्या है, जंगल में भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है एंड यहाँ पर उसके इलाज के लिए डॉक्टर अनिका के पास लाया जाता है जो स्थानीय पशु चिकित्सक थी एंड वही उसका इलाज करती है। अगले दिन हम देखते हैं भास्कर की बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे जानवरों की लैंग्वेज समझना, छोटी से छोटी आवाज को सुन लेना, उसे खुशबू बदबू और बदबू खुशबू लगने लगती है। इसी बीच लोकल लोग और आदिवासी सड़क को बनाने के लिए पेड़ों को काटने के अगेंस्ट हो जाते हैं। बट भास्कर यहाँ पर करता क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को पैसे खिलाकर उन्हें मना लेता है, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये इनका आखिरी दिन होगा क्योंकि रात में साले सब मारे जाते हैं। बिकॉज जो भेड़िया उन्हें खाने आता है वो और कोई नहीं बल्कि भास्कर ही होता है। वेल एक दिन भास्कर के दोस्तों को मालूम पड़ जाता है कि भास्कर भेड़िया बनकर रात में शिकार पर निकलता है और भास्कर भी इससे परेशान हो गया था। तो इसी के इलाज के लिए ये लोग जाते हैं गाँव के एक ओझा के पास जो की 120 साल का था और फिर यहाँ पर ओझा बताते हैं कि इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि सेम भेड़िए से सेम जगह कटवाना है, यानी भास्कर को उसी भेड़िए से सेम जगह पर कटवाना है, तब जाकर ये ठीक होगा। इसी दौरान हमें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर अनिका ही शक्तिमान है। वो इन्हें बताती है कि 1 सदी पहले उसे भी एक भेड़िए ने काटा था और तब से वो जंगल की रक्षक है। यहीं पर अगले पल हम देखते हैं अनिका को पकड़ लिया जाता है और उसे बचाने के लिए अपना देसी वेयरवुल्फ जाता है और यहाँ पर तकड़ी वाली फाइट भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, अनिका इंजर्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ओझा इनसे रिक्वेस्ट करता है, देन फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं एक अच्छे से व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर आराम से ये लोग मिलते हैं, लेकिन अनिका इंजर्ड थी तो वो डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है और हमें लगता है कि वो मर गई, बट ये अभी क्लियर नहीं है कि वो मरी है या फिर जिंदा है। अब बात करते हैं भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन की। इसमें हमें दिखाया जाता है 6 मंथ के बाद का सीन, जिसमें भास्कर बताता है रोड अब जंगल के बीच से नहीं बल्कि साइड से निकलेगी, जिससे गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। यहीं पर ये सीन कट होता है और नेक्स्ट वाले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जना भास्कर को खाना खिला रहा होता है और इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर खड़े होते हैं बिट्टू और विकी। यहाँ पर जना इन्हें पूरी कहानी बताता है। उसे जब स्त्री ने पकड़ लिया था तो उसके बाद उसे दौड़े पड़ते थे और लोग उसे श्रापित समझते थे, इसीलिए उसकी मम्मी ने यहाँ पर उसे भेज दिया और फोन से सभी की कॉन्टेक्ट डिलीट करवाती है, खासकर तुम दोनों की। यहीं पर ये जना से कहता है ये तो ठीक है, अब तुम्हें एक सच्चा दोस्त बनकर दिखाना है और ये उससे बोलता है उसे तू ही फाइंड कर सकता है। यानी यहाँ पर स्त्री की बात हो रही थी। अब क्योंकि जना स्त्री की पावर से पजेस्ट था तो इन्हें लग रहा था कि वही स्त्री को ढूंढ सकता है। लेकिन यहीं आगे चलकर हम देखते हैं कि विकी और बिट्टू भेड़िया को देख लेते हैं, यानी भास्कर को देख लेते हैं और भास्कर इन पर अटैक कर देता है। वेल ये अटैक तो नहीं होगा बट ऐसा कुछ हमें दिखाया जाता है और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो यहाँ पर ऐसे स्त्री और भेड़िया आपस में कनेक्ट होती हैं और अब हम लोग समझेंगे इस यूनिवर्स के तीसरी इंस्टॉलमेंट मुंजिया की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को। कहानी है 1952 की। कोकर नामक गांव में एक युवा ब्राह्मण लड़का रहता है जिसका नाम गोटिया है और वो प्यार करता है मुन्नी नाम की लड़की से जो कि उससे 7 साल बड़ी होती है। जब मुन्नी की शादी किसी और लड़के से तय हो जाती है तो गोटिया उसे जहर देने की कोशिश करता है। यहीं पर अपनी माँ से डांट खाने के बाद गोटिया अपनी जिद पकड़ लेता है। उसे बस मुन्नी से प्यार था, उसी से उसे शादी करनी थी, तो इसीलिए गोटिया लेता है तंत्र विद्या का सहारा। वो अपनी बहन गीता को चटुकबाड़ी के एक घने जंगल में ले जाता है। एक पेड़ के नीचे तंत्र विद्या करता है जिसमें उसे एक नर बलि देनी थी। इसी दौरान गीता और गोटिया की हड़प झड़प में गोटिया मारा जाता है एंड ऐसा माना जाता है कोई भी ब्राह्मण बच्चा अपने मुंडन होने के 10 दिन पहले ही मारा जाता है तो वो एक ब्रह्म राक्षस या फिर मुंजिया बन जाता है। तो अब गोटिया मर चुका है तो उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है और क्योंकि वो मुंजिया बनकर भटके नहीं तो इसीलिए एक रिचुअल के थ्रू उसे उसी पेड़ में बांध दिया जाता है। इनमें एक खास शक्ति होती है, ये सिर्फ अपने ही रिश्तेदार या फिर अपनी ही फैमिली को दिखते हैं एंड अगर ये गलती से आजाद हो जाए तो अपने ही किसी रिश्तेदार को ये होस्टेज बना लेते हैं ताकि ये अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। यहाँ बिट्टू को जब ये होस्टेज बना लेता है तो उसके थ्रू ये मुन्नी को फाइंड करने लगता है। बिट्टू इसके लिए ओरिजिनल मुन्नी को फाइंड भी कर लेता है बट वो अभी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी बिकॉज जब 1952 में गोटिया मारा गया था तो उस टाइम वो बहुत छोटा था एंड मुन्नी भी टीन एज में थी। लेकिन अब जब गोटिया मुंजिया बन गया है तो वो अभी भी बच्चा है, लेकिन मुन्नी अभी टीनेजर नहीं रही, वो अब बूढ़ी हो चुकी है। तो इसलिए मुंजिया अब बिट्टू की फ्रेंड बेला पर नजर मारता है जिससे बिट्टू परेशान होकर मिलता है एक पादरी से जिसके पास मुंजिया शास्त्र होता है एंड इस मुंजिया शास्त्र में वो सारी चीजें लिखी होती है
जिससे मुंजिया को पकड़ा या फिर मारा जा सकता है। फाइनली यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मुंजिया को सबसे पहले हमें एक फिजिकल बॉडी देनी पड़ेगी, वो भी इस मार्क को बनाकर, जो कि बना होगा उसी के रिश्तेदार के खून से। यहाँ पर वैसे प्रीस्ट मुंजिया और बेला की शादी के लिए बोलता है, बट मैं यहाँ पर तुम्हें शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली में यहाँ होता क्या है, सबसे पहले मुंजिया को एक फिजिकल बॉडी दी जाती है, यानी एक बकरी के ऊपर ऐसा निशान बनाया जाता है जिससे मुंजिया उसमें आ जाता है। एंड ऐसे ही यहाँ पर ये सारी चीजें होती रहती है, बट फाइनली बिट्टू अगेन इस पेड़ में मुंजिया को कैद कर देता है एंड बाद में इस पेड़ को जला दिया जाता है, जिससे इन लोगों को लगता है कि मुंजिया भी मर गया। बट एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, मुंजिया के पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती, इस वजह से वो जलता भी नहीं है एंड मरता भी नहीं है। फिर एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस पेड़ को इलीगली काटने आए हैं और इसको काट कर ले भी गए हैं एंड पेड़ के कटते ही मुंजिया भी आजाद हो जाता है एंड अगेन बिट्टू को ये फील कराता है कि वो आ गया। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इस जंगल में हमें भास्कर देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से न्यूड है, मींस वो अभी भेड़िया की फॉर्म से इंसानी रूप में आया है। जहाँ पर जना उसे ढूंढते हुए आता है एंड उसे कपड़े देता है जिस पर एक चड्डी पर लिखा होता है मुन्नी एंड मुन्नी सुनते ही यहाँ पर मुंजिया एक स्माइल देता है एंड यहीं पर खत्म होती है ये मूवी। अब स्त्री 2 में भास्कर का कोई कैमियो होने वाला है, ये तो क्लियर है, वो भी इस सॉन्ग से, बट यहाँ पर मुंजिया को दिखाया जाएगा या फिर नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। अब बस हमें ये देखना बाकी है कि स्त्री 2 में किस किस के कैमियोज हमें देखने को मिलेंगे। अब इस यूनिवर्स में एक ग्लिच है, इन तीनों मूवीज की कहानी आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रही। ये मूवीज बस आपस में अपने पोस्ट क्रेडिट सीन से कनेक्टेड होती हैं, ना कि स्टोरी वाइज। अब बस स्त्री 2 में हमें यही देखना है कि इन तीनों मूवीज की कहानी आपस में कनेक्टेड भी है या फिर ये मैडॉक वाले यूनिवर्स के नाम पर बस हमारा काट रहे हैं। अब आप लोग स्त्री 2 को देखने के लिए रेडी हो तो फिर जाओ और स्त्री 2 को देखो। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार स्त्री 2 का ट्रेलर बैकग्राउंड मेरा जरूर देखना, इसमें मैंने काफी डिटेलिंग से सरकटे और स्त्री के कनेक्शन के बारे में बताया है और बाकी की डिटेल्स भी बताई हैं, तो हो सके एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी आई होप तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।